मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन मेरा पति शराबी था। मैं हर दिन उसके लिए माँ बन जाती थी और वो मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाता था और मैं अपने पति की मौत के लिए प्रार्थना करने आती थी। कुछ दिनों बाद प्रार्थना स्वीकार हो गई। मेरे पति मेरी माँ बन गए। मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने दूसरे आदमी से शादी कर ली, लेकिन एक रात वो मेरे साथ था। बचपन बहुत खूबसूरत होता है। जन्म लेने के बाद मैं अपने बचपन को बहुत खूबसूरत तरीके से जी रही थी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माता पिता की पहली संतान थी। इसीलिए मैं वापस चली गई, वरना मेरे पिता को पता चल गया था कि मेरी माँ के गर्भ में बेटी है। इसलिए कब तो मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरी माँ के गर्भ में था। वे मुझे मार देते, लेकिन दुनिया में आने वाली पहली संतान होने के कारण मेरी माँ बहुत खुश थी जब मैं पैदा हुई। लेकिन पिताजी, आपकी वजह से, क्योंकि मैं एक बेटी थी। मेरी माँ ने मेरे पिता के रवैये के कारण इस बारे में बात करने से पहले ही मुझे यह बता दिया था। वह इस बात से वाकिफ थी और मुझे सच बताना चाहती थी। इसीलिए मेरे जन्म के बाद जब भी मेरी माँ गर्भवती होती, मेरे पिता बच्चे की जांच करवाते कि कहीं वह बेटी तो नहीं है। शायद हर बार मेरी माँ एक बेटे की माँ बनने वाली थी। इसलिए मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा रहा। जब मैं 10 से 12 साल का था, तब मेरी माँ की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन अचानक मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पिता ने किसी और से शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ घर आ गई। हर सौतेली माँ, तुम बुरी नहीं हो, मैं मानता हूँ परी। मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी थी। तुम मुझसे नफरत करती थी। मेरी सौतेली माँ भी मुझसे नफरत करती थी। जब मैं छोटी थी तो उन दोनों ने मेरी शादी मुझसे बहुत बड़े आदमी से करवा दी। फिर भी मैंने किसी ऐसे आदमी की सलाह मान ली जो मुझसे बड़ा था। मैंने एक आदमी से शादी करके खुद से समझौता कर लिया। सोचा क्या हुआ, मेरे पति मुझसे बड़े हैं, लेकिन उनके विचार अच्छे हैं, तो सब अच्छा ही होगा। यह सोचकर मैं अपने ससुराल चली गई। दिखने में बहुत सुंदर थी और शादी करना चाहती थी। लाल जोड़े में मेरी खूबसूरती और भी निखर गई थी। मैं शादी की सेज पर बैठी थी, अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और माँ तो माँ ही होती है जो अपने पति का इंतजार कर रही होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर मैं रोमांचित हो गई। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन विक्रम कमरे में नहीं आया। इंतजार की घड़ियां कांटों की तरह चुभने लगी। दुनिया विक्रम को चाहे कुछ भी कहे, पर मेरा पति तो मेरा है। पर्स आने के बाद मैं दिल से उससे बहुत प्यार करने लगी। मैं विक्रम के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। मैंने आकर उसे अपनी माँ के बारे में बताया। इंतजार के घंटे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। मेरी माँ बेचैन हो रही थी कि मैं और कितना इंतजार करूं। रात काफी हो चुकी थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने अपने घूंघट के पीछे देखा तो पाया कि विक्रम वहां था। मेरा वो इंतजार जिंदगी में पहली बार खत्म हुआ। मुझे लगने वाला था कि कोई मेरे करीब है, क्योंकि माँ की गुर्जर जान के बाद अब मुझे कोई अपने करीब नहीं लगता। बचपन से ही मैं सोचती आ रही थी कि किसी मर्द से शादी करूंगी तो उससे बहुत प्यार करूंगी और वो भी मुझे बहुत प्यार करेगा और अपना समझेगा। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी विक्रम ने झटके से मेरा घूंघट उठाया। मैं डर गई। मेरा मन कर रहा था कि वो मुझे खा जाए। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? अपने पति से ये सब सुनकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और खाना खाने लगी। मलिक के लिए ये मत कहो, क्या खूबसूरत होना बुरी बात है? विक्रम बोला, नहीं, ये बुरी बात है। नहीं, लेकिन तुम ही मुख्य खूबसूरती हो, मैं भी उतना ही बदसूरत हूँ।
फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा क्योंकि मेरे घरवालों ने मेरी शादी तुमसे करवाई है, इसलिए मैं ये करूंगी। विक्रम बोला नहीं, मैं माँ नहीं बन सकता। तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो तुम्हारे घरवाले जल्दी से तुम्हारी शादी मेरे जैसे किसी व्यक्ति से करवा देते हैं। मैं अपने पति के पंखों पर गिर पड़ी और खाने लगी। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मलिक से ये मत कहना। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी पति विक्रम है। वह मुझे बटन लगाने को तैयार नहीं था और बात करने लगा। कमरे में चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी माँ कमरे में दौड़ी आई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उनके पैरों पर गिर गई और अपनी माँ को पति विक्रम की साड़ी की करतूतों के बारे में बताया। सुमा बहुत अच्छी थी। उसने विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने किसी सनी से कहा कि मैं सिर्फ चिल्ला रहा था कि वह एक महिला है। दरअसल विक्रम शिरडी के लोगों की संगत में था। उसे मेरे कमरे में आने से पहले ही लोगों में से एक ने बताया था। मैंने उसे यह कहकर भड़का दिया था कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, उसमें जरूर कोई कमी होगी। नहीं तो मैं तुम जैसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करता। उसने अपने घरवालों से एक बार भी विरोध नहीं किया और वह तुम जैसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? जरूर दाल। कल विक्रम की माँ के साथ भी यही बातें हुई और वह मुझसे नफरत करने लगी। वो शादी की रात किसी तरह निकल गई, पर अगली रात विक्रम शराब पीकर आता और सबसे पहले मेरी बातें सुनता और उसके बाद अपना शारीरिक काम जरूर निपटा कर मुझे कमरे से बाहर कर देता। मैं उसे बाहर निकाल देती। हर बार ये वीडियो बर्दाश्त करती। कभी कभी मुझे लगता कि माँ बनो, ऐसी जिंदगी से तो यही अच्छा है। मैं माँ बनूं या विक्रम, मेरे तीनों ऐसे ही गुर्रा रहे थे। एक दिन मुझे पता था कि मैं एक औरत की माँ बनने वाली हूँ। माँ। खबर सुनकर मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि मैं विक्रम जैसे पिता की छाया में अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी अच्छी माँ से इस बच्चे के गर्भपात के बारे में बात की। मेरी अच्छी माँ ने गर्भपात करवाने से मना कर दिया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मैं अकेली ही अस्पताल गई। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने गर्भपात की अनुमति दे दी, क्योंकि बच्चा 1 महीने से ज्यादा समय से मेरे गर्भ में था और मेरी जान को खतरा था। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। रोना आया, क्योंकि मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल से आते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही धुंधली हो गई हो, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया हो। रसोइया मेरा बचपन का दोस्त था। मुझे और किशन दोनों को उस समय एक साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी। हम दोनों दोस्त बन गए। कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। यह दोस्ती प्यार में बदलने ही वाली थी कि तभी मेरी सौतेली माँ और मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। और जब किशन की नजरें एक दूसरे से मिली तो हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। किशन ने मुझसे कहा, आरती आरती तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है शादीशुदा हो। तुम्हारा पति कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? किशन सवाल पूछते ही मेरी आंखें नम हो गईं। आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। किशन ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और पूछा, आरती तुम क्यों रो रही हो? बताओ क्या बात है? ठीक है, चलो बैठकर कहानी पर बात करते हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बात किसी को तो बतानी ही थी, इसीलिए मैं किशन के साथ चाय पीने के बहाने एक छोटे से होटल में चली गई। किशन ने अपनी पूरी आप बीती अपने बड़े भाई को बता दी। किशन ने जब सुना तो दंग रह गया और बोला, आरती तुम तो क्लास में सबसे सुंदर लड़की थी और मैं भी तुम्हें पसंद करता था, पर अचानक तुम कहाँ गायब हो गए? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत से लोगों से पूछा और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तुमने शादी कर ली है। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मेरे सारे अरमान चोर हो गए। मैं बहुत टूट गया था
और अपनी माँ की पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं विदेश चला गया। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से अपने गांव लौटा हूँ। पर आरती, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? मैंने कहा, क्या करूं? अगर फूल लटक गए तो क्या होगा? तुम जानती हो मेरे पति जब तुम घर पर आए थे तो उन्हें मुझ पर शक था और तुम्हें देखने के बाद उनका शक यकीन में बदल जाएगा। इसलिए डार्लिंग, मैं अब जा रहा हूँ। किशन बोला, रुको आरती, मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी नहीं आऊंगा, पर फिर भी बताओ तुम कहाँ रहती हो? मैंने किशन को अपने ससुराल के गांव का नाम बताया। अपने गांव का नाम सुनते ही किशन ने चौंक पर पूछा, क्या तुम्हारी शादी मेरे गांव में हुई है? अच्छा, तो तुम्हारी शादी विक्रम से हुई है। हुई शराब पीकर सड़क पर पड़ी मिली है। उसकी माँ उसके शराब पीने की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घरवालों से पहले विक्रम तुमसे बात करता था, वो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ। आरती जाते हुए अपना मोबाइल निकाल कर ले गई। अपना नंबर दे दो, कभी कभी हम तुमसे फोन पर बात करेंगे। मैंने नंबर किशन को दे दिया और रिक्शा से अपने घर आने लगी। घर पहुंचते ही मैंने अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखा, उसे देखकर मैंने गहरी सांस ली। देखा, घर पर भीड़ जमा थी। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे देखा, मैं डर गई और भागने लगी। मैंने अपनी माँ को संभाला। समाज और लोगों की वजह से मैंने भी कुछ आंसू बहाए, लेकिन सच बताऊं तो विक्रम जैसा पति पाकर डर जाती। जरा सा भी दुख नहीं था। मेरे पति विक्रम अभी अभी इस दुनिया से चले गए थे। शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई थी और वो चल बसे। विक्रम के अंतिम संस्कार के बाद विक्रम पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। अपने ससुर के अंतिम संस्कार के बाद मैं अपनी सास के साथ रहने लगी। किशन का घर मेरे घर से कुछ दूरी पर था। किशन मुझे साला लगता था और मेरे घर के आसपास घूमते हुए जय जयकार करता था। मैं उसे देखकर बहुत खुश होता था। मैंने अपनी नानी को बताया था कि किशन मेरी क्लास में पढ़ता था। मेरी नानी को किशन के आने पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल, जब भी किशन आता था तो वह बहुत खुश होती थी। किशन बहुत अच्छा लड़का था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी माँ के सुख दुख के बारे में जानने के लिए ही आती थी। अगर मुझे कभी अस्पताल जाना होता था तो मेरी माँ मुझे किशन के साथ भेज देती थी। इसी तरह किसी तरह मेरा 9वां महीना निकल गया। मैंने एक लड़के को जन्म दिया और मेरे पिता को देखकर माँ बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैं भी बहुत खुश था, लेकिन शायद हमारी खुशी कुछ देर तक ही टिक पाती। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरी माँ डर गए। मैंने जाकर अपनी अच्छी माँ से कहा, आप अजीब को कमरे में ले जाओ। मेरी अच्छी माँ मेरे बेटे को लेकर कमरे में चली गई। मैं गया और दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक चाहते हो तो मेरे भाई का पीछा करना बंद करो, नहीं तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी। मैंने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन यह सब क्यों कर रही हो, उसका पीछा करना बंद करो। लड़की की आवाज सुनकर मेरी माँ भी पीछे से आ गई और मेरी सांस फूल गई। अरे ये किशन की बहन है, क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लड़की ने मेरे दबे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी बहू की वजह से मेरे भाई की बदनामी हो रही है। अगर अगल बगल वाले उसे बदनाम कर रहे हैं और तुम हो तो मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? मैंने अपनी माँ की बहन से कहा, देखो बेटा, मेरे गांव में इस समाज में मुंह पर पट्टी नहीं बंधवा सकते, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से यही बात सुनी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और घर आकर भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब अफवाह है और कुछ नहीं, और ज्यादातर झूठी अफवाहें मजबूर और लाचार लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं।
दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे अपनी बहू आरती पर पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, मैं मानता हूँ कि किशन और आरती एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए जब किशन हमारे घर आता है तो आरती उससे थोड़ा हंसती है और बात करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरती गलत है। हाँ, अगर समझना है तो अपने भाई से जाकर बात करो। समझ लो कि मेरे घर आकर इतना हंगामा मचाना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को बुलाने के मूड में नहीं हूँ। वो खुद ही हमारे घर आता है। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? किशन की बहन और आसपास के कुछ लोगों ने तुरंत उसकी बात मान ली। किशन की बहन के पास आगे कुछ भी कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब मेरी माँ किशन की बहन को यह सब बता रही थी। तभी किशन और किशन मेरे परिवार वालों को भी तोड़ते हुए मेरे दरवाजे के सामने आ गए। उन्होंने मेरी माँ के सामने हाथ जोड़े और मुझे खाने लगे। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ। अगर दुनिया मेरे और आरती के रिश्ते को नाजायज रिश्ता कह रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं मानता हूँ कि पहले मैं आरती से प्यार करता था और प्यार करना कोई गुण नहीं है। तो देखो, मैंने पहले किया था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है और वो इतनी तकलीफ से गुजर रही है, तब मुझे लगा कि मैं उसका सहपाठी हूँ। एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं उसकी छोटी सी मोटी की मदद करता हूँ और देर तक उससे बात करता हूँ ताकि उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाए। समय और आरती ने कभी भी हमारे रिश्ते पर कोई सीमा नहीं लगाई, क्योंकि हम दोनों ही पढ़ते हैं, लिखने वाले समझदार हैं और हमें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हाँ, अगर इस हिस्से को बदनाम किया गया है तो मैं इस कदम को चाय का नाम देना चाहता हूँ। मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनो। किशन के घरवालों ने इसका विरोध किया और किशन से कहा कि अगर तुम इस विधवा औरत से शादी करोगे तो हम तुम्हें अपनी संपत्ति से संतान देंगे। उसने यह बात अपने घर वालों से कही कि अगर मैंने आरती से शादी नहीं की तो मैं वैसे भी दफन हो जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे ज्यादा मिले या नहीं। इसीलिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं किशन के इस फैसले से सहमत नहीं था, क्योंकि मेरे सामने एक छोटा बच्चा था और मुझे उसके बारे में भी सोचना था। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शक्ति ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। मलिक ने हमें फिर से मिलने का मौका दिया है। इस माँ को मत खोना, और अगर तुम अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। कौन जाने मैं उससे प्यार करूंगी या नहीं, वरना मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों आगे से कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हमारा एक ही बेटा होगा। मेरी माँ मेरे और किशन के रिश्ते को लेकर चिंतित है। कोई आपत्ति नहीं थी। वह खुद चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आए और मैं उससे शादी करूं। किशन के घरवालों और गांव वालों ने शुरू में बहुत विरोध किया, लेकिन किशन के प्यार के कारण वह मेरा जीवन साथी बन गया। मैं विक्रम से शादी करने लायक थी, इसलिए शायद मेरी शादी गलती से हो गई। आज मैं किशन के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी माँ भी हम दोनों के साथ रहती है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा शिव कौन था और जीवन जीने का असली मजा क्या है। किशन से शादी करने के बाद ही मुझे पता चला कि हमारे समाज में लोग जन्म कुंडली और राशिफल के आधार पर शादी करते हैं। लेकिन जन्म कुंडली और राशिफल मिलने के बाद अगर लड़के और लड़की के विचार मिलते हैं या नहीं, यह देखकर शादी की जाती है। तो हमारे समाज में हर शादी की उम्र बहुत लंबी होती है। कहते हैं, बंधन के बिना औरत की जिंदगी कागज के फूल की तरह होती है। फिर चाहे आप खुद को कितना भी खुश रखने की कोशिश करें, आप खुद को परित्यक्त और बेबस ही समझते हैं। इसीलिए हर औरत अपने जीवन में पति की लंबी उम्र की दुआ करती है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।